former JDU MP and a senior JDU leader. Thank you very much, KC Tyagi. First off, big congratulations are in order for JDU and the NDA winning with a thumping majority. Thank you. What has worked? Thank you very much. What has worked in favor of JDU? Yeah. Nitish Kumar, 20 years in power, 9th time he is likely to become the chief minister. ये आप लोगों के लिए थोड़ा अचंभित हो सकता है, लेकिन हम इससे अचंभित इसलिए नहीं हैं कि ये चुनाव लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी के 15 साल बनाम एनडीए के नेता नीतीश कुमार के 20 साल के बीच में था। आप जो कम उम्र के लोग हो, आपने वो दिन नहीं देखे जब 5 बजे के बाद किसी भी महिला का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जातियों के गिरोह और गैंग बने हुए थे जो जबरन वसूली करते थे, रंगदारी करते थे। नीतीश आए तो 50,000 ऐसे कुख्यात अपराधियों को जेल में भिजवाया, स्पेशल कोर्ट बनवाई। और ये जो आज प्रचार है कि 10,000 रुपये महिलाओं को मिले इसलिए वोट किया, ये गलत प्रचार है। हमने वुमेन एम्पावरमेंट इन टोटल किया है। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि देश का अकेला राज्य है जहाँ 2006 में 50% का आरक्षण नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख में हो चुका है। ये देश का अकेला राज्य है जहाँ 1/3 पुलिस की भर्तियाँ महिलाओं की है। आज बिहार में हर तीसरी पुलिस जो है वो महिला है। महिलाओं ने नीतीश जी को घेर करके कहा कि शराबबंदी करो। पति आते हैं शाम को ग्रामीण अंचलों में और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आज ये स्थिति है कि शराबबंदी की वजह से घर का जो स्तर है वो ऊंचा हुआ है। जिस हाथ में शराब होती थी, अब उस हाथ में किताब है, सब्जी है, फल है। एंड अब ऑल महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए लड़कियों को साइकिल दी गई, लड़कियों को पोशाक दी गई, तो नया बिहार बन रहा है। आप कभी इस बार जाएं बिहार में तो देखिएगा कि वहाँ पे भी वो एक जगह बनी है पटना के उस पर ये अपने गंगा स्थान पर, जहाँ मुंबई की तर्ज पे बना है और 10,000 लड़के लड़कियाँ सुबह शाम घूमते हैं। तो ये कानून का राज कायम हुआ है, या लॉ एंड ऑर्डर बना है, यहाँ कोई एक्सटोर्शन नहीं है। और जहाँ तक कि पिछड़े वर्गों के लिए अति सुरक्षा की बात है तो लालू यादव में और हम में फ़र्क ये है, हालांकि हम एक ही परंपरा से आए हैं समाजवादी से, उन्होंने जातीय युद्ध को घृणा के रूप में बदल दिया। हमने भी मंडल के जरिए एम्पावरमेंट किया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किया। अकेला राज्य है बिहार जहाँ पर जातिगत जनगणना हुई और उनकी संख्या 64% निकली पिछड़ी जातियों की। हमने सबका आरक्षण बढ़ाया, वो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हुआ। तो एक उदाहरण नहीं है जहां गवर्नेंस हमारे हाथ से खराब हुई हो। पिछली बार जेडीयू का जो रिकॉर्ड खराब था वो हमारी 2 सहयोगी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ गई, एलजेपी और आरएलएम। इस बार सबने मोहब्बत प्यार से चुनाव लड़ा और उसी का नतीजा है। और आपके चैनल पे कोई कह रहे थे कि अब तक का सबसे खराब है, इससे खराब 2010 में हुआ था जब मात्र 22 सीटें मिली थी और आरजेडी नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं बची थी। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि शायद 25 सीटें हैं। अगर तीन कम हो गई तो इतिहास अपने आप को पुनः दोहराएगा। जी, आपसे सवाल करें हम, जो एक तरफ थे नीतीश कुमार जो कि एनडीए ने अनाउंस तो नहीं किया था चीफ मिनिस्टीरियल फेस कौन होगा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने यह इलेक्शन लड़ा है। दूसरी तरफ थे तेजस्वी यादव जो कि क्लियर कट चीफ मिनिस्टीरियल फेस थे महागठबंधन के। एक कॉन्ट्रास्ट था 20 साल नीतीश कुमार के वर्सेस तेजस्वी यादव, एक नए लीडर, यंग लीडर, और एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हुई थी। पर यहाँ पे तो देखा जा रहा है एक प्रो इनकम्बेंसी की वेव जेडीयू और बीजेपी के लिए लोगों की तरफ, लोगों की सराहना है, लोगों के वोट से ये नजर आता है। देखिए, एक और जानकारी मैं आपको दूं, जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो राहुल गांधी भी उसमें थे और उनको थोड़ा रेस्पॉन्स भी मिला था। तो राहुल गांधी ने खुद सुझाव दिया था कि किसी को भी नेता प्रोजेक्ट ना किया जाए। राहुल गांधी जानते थे
कि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करने का मतलब है आरजेडी, आरजेडी का मतलब है लालू यादव, और लालू यादव का मतलब है पुराना राज। इस पार्टी का एक सीमित जन आधार है, इट डज नॉट लुक बियॉन्ड दैट। राहुल गांधी चाहते थे कि मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी दिखे तो किसी को नेता प्रोजेक्ट मत करो, और ये बात सही साबित हुई। ये जन आधार जो उनका दिखता था और भी सिकुड़ गया, और कांग्रेस पार्टी की दुर्गति ये है कि वो आरजेडी की स्टेफनी बन गई है और स्टेफनी में पंचर हो गया है। ओके और फाइनली जब ऑपोजिशन ये प्रश्न उठाती है, एक तो वो कहती है कि इलेक्शन कमीशन करप्ट है, इलेक्शन कमीशन ने साथ दिया है बीजेपी का, वोट चोरी उन्होंने फैसिलिटेट की है बीजेपी के साथ मिलके, ये जो स्पेशल इंटेंसिव सर्वे किया गया था, एक्सरसाइज की गई थी, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न उठाए गए थे, और उन्होंने ये भी बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई है, माइग्रेशन कम नहीं हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स उसमें चाहिए, विमेन सेफ्टी के बारे में उन्होंने बात किया। पर आपको लगता है कि उन्होंने ये भी प्रश्न उठाए जो वेलफेयर पॉलिटिक्स हुई है, चाहे वो आपने पहले भी कहा था ये जो 10,000 रुपए औरतों के अकाउंट में डाले गए हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम के तहत रुपए पेंशनर्स के अकाउंट्स में डाले गए हैं, क्या इसके कारण लोगों ने वोट दिए हैं? देखिए, मैं दोनों पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, आरजेडी प्लस कांग्रेस, इन्होंने वोट चोरी का इल्जाम लगाया। पहले से 8-9% ज़्यादा वोट पड़ी हैं। आपके चैनल पे परसों तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, और आज चुनाव हो जाने के बाद वो कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है, चोरी हुई है। वोटों की चोरी नहीं हुई है मैडम, उनका जन आधार की चोरी हम लोगों ने कर ली है, उनका जन आधार ही खत्म हो गया। केसी त्यागी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको बहुत बधाई। एनडीए की सरकार बनेगी।